अस्सलाम वालेकुम। ये जो है दे विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स, इसका पार्ट सेकंड जो है अब मैं आपको आज जो है करा रही हूँ। 9:15 सेंट क्लॉक टाइम टू क्लीन। आपको पता है इट्स स्टोरी ऑफ एन ऑटोमेटेड हाउस जहाँ पर बहुत सारी मशीन्स होती हैं और एक घड़ी है, वॉइस क्लॉक है जो कि टाइम बताती है और उस टाइम के मुताबिक बाकी सारी मशीन्स जो है अपना काम करती हैं। अब 9:15 हो गए हैं तो क्लॉक ने आवाज़ दी है दिस इज़ 9:15 एंड दिस इज़ टाइम टू क्लीन। यूजुअली हमारे घरों में ऐसा होता है ना कि जब सब काम पे चले जाते हैं तो पीछे जो है सुबह के टाइम सफाइयाँ होती हैं। यहाँ पर जो है सफाई करने वाले भी ऑफ कोर्स मशीन्स ही हैं। आउट ऑफ वॉरेंस इन द वॉल टाइनी रोबोट माइस स्टार्टेड। अब क्या हुआ है, यहाँ पर जो है जो सफाई करने वाली मशीनें हैं वो छोटे से रोबोट माइस हैं, वो चूहे हैं, छोटे छोटे रोबोट हैं और बहुत छोटे से हैं। अब वो निकले कहाँ से है, वो दीवारों में जो है इंटरकनेक्टेड होल्स हैं। वॉरेंस आर इंटरकनेक्टेड होल्स। इंटरकनेक्टेड होल्स का मतलब कि एक दीवार से दूसरी दीवार तक और सारे घर की दीवारों में जो है ये होल्स फैली होती हैं। वहाँ पर जो है छोटे छोटे माइस हैं जो कि मशीनें हैं वो डार्टेड का मतलब वो निकल आना, वो बाहर निकल आती हैं। द रूम वर क्रॉल विद द स्मॉल क्लीनिंग एनिमल्स आर रबर एंड मेटल। ये जो छोटे छोटे क्लीनिंग एनिमल्स हैं, असल में जो मशीन्स हैं छोटे छोटे चूहों की सूरत में, वे रबर और मेटल के बने हुए हैं। द रूम्स वर क्रॉल, और ये तमाम पैलों में, कमरों में जो है वो रेंग जाते हैं, पैल जाते हैं, ठीक है। द रूम्स वर क्रॉल विद स्मॉल क्लीनिंग एनिमल्स आर रबर एंड मेटल। दे तडेड अगेंस्ट चेयर्स। वो जो है चेयर से भी टकराते हैं। तडेड का मतलब हिट, वो चेयर्स को स्ट्राइक करते हैं। विरलिंग देयर मोस्टैच्ड रनर्स। उन जो चूहों की, जो रोबोट जो मशीन्स हैं चूहों की सूरत में, उनके जो है लंबे लंबे जो है मोस्टैचेस हैं, मूंछें हैं लंबे लंबे जो कि रनर्स हैं और वो उसको गोल गोल घुमाते हैं और वो जो है सारी सफाइयाँ करते हैं। विरलिंग का मतलब गोल गोल घुमाना। मोस्टैच्ड रनर्स, रनर्स जो चीज़ें हैं जो मतलब मोस्टैच्ड रनर्स जो मूंछों की सूरत में जो है उनके पास जो लंबे लंबे रॉड्स सी होती हैं। नीडिंग रग नैप, वो बहुत अच्छी सफाई करती हैं, वो चेयर से भी टकराती हैं ताकि डस्ट जो है उनसे निकल आए। इसके अलावा नीडिंग द रग नैप, रग जो है वो छोटा सा कारपेट सा होता है जिसे आप फुट, वो जो जिस तरह स्मॉल साइज का होता है। नैप जो है जब किसी चीज़ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है ना तो थोड़ा सा उभर आता है, जिस तरह कारपेट के ऊपर फूल बने होते हैं तो ऊपर सा उभर आता है। नैप जो है उस रेस सरफेस को कहते हैं। नीडिंग का वैसे अपना मतलब होता है आटा गूंदना। इसका मतलब यही हुआ कि रग को जो है उन्होंने अच्छी तरह मारा ताकि उससे सारा डस्ट निकल आए। सकिंग जंटली एट हिडन डस्ट, और जो छुपी हुई डस्ट होती है वो उसको आहिस्ता से बहुत नरमी से सक करते हैं। सक का मतलब खींचना। क्या हुआ, जब टाइम टू क्लीन हुआ, जब 9:15 हुआ तो तमाम चूहे जो है निकल आए। मशीन थे चूहों की सूरत में जो रबर और मेटल के बनी हुए थे, तमाम कमरों में फैल गए, कुर्सियों से टकराए, रक्स से टकराए, उसको अच्छी तरह जो है रक्स को हिट किया, मारा, जिस तरह लोग आटा गूंदते हैं ताकि इससे सारा जो है जो छुपी हुई गर्द है, डस्ट है, वो निकल आए। देन लाइक मिस्टीरियस इन्वेडर्स दे पॉप्ड इनटू देयर बरोस, और फिर क्या हुआ, जैसे उन्होंने जो है कोई चीज़ फतह कर ली हो। इन्वेडर्स का मतलब होते हैं हमलावर जो कि आते हैं और फतह कर लेते हैं। मिस्टीरियस पुरस्कार, और फिर पुरस्कार हमलावरों की तरह दे पॉप्ड इनटू देयर बरोस, वो दोबारा जो है अपने बरोस में चले गए। बरोस वो अपने होल्स में दोबारा से चले गए। देयर पिंक इलेक्ट्रिक आइज फेडेड, और जब वो जाने लगे तो वो ऑफ हो रहे हैं, वो ऑफ हो गए, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो उनकी जो पिंक बिजली की आंखें हैं, ज़ाहिर है उनकी जो आइज है उनके अंदर लाइट्स लगी हुई थी, जो पिंक आई है फेडेड, वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई। द हाउस वाज क्लीन, उन्होंने मिनटों में जो है घर बिल्कुल साफ कर दिया। 10 o'clock, अब जो है 10 बज गए हैं। The sun came out from behind the rain, बारिश जो है वो रुक गई है और अब जो है हमें बता रहे हैं कि सूरज निकल आया है। The house stood alone in a city of rubble and ashes, यहाँ पर हमें पता चलेगा, इससे पहले तो हमें नहीं बताया गया कि घर के लोग कहाँ गए। हम ये फर्ज कर सकते हैं कि हो सकता है वो एक दिन के लिए कहीं गए हो, 2 दिनों के लिए कहीं गए हो, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और ही सूरत हाल नजर आएगी। द हाउस स्टूड अलोन, अब हमें बाहर का मंजर बता रहे, घर के बाहर क्या है। सूरज निकला है, घर अकेला खड़ा है। इन अ सिटी ऑफ रबल एंड एशेज, और वो शहर कैसे हो गया है, रबल एंड एशेज, वो सारा राख बन गया है पूरा शहर और वो मलबा बन गया है। रबल मलबा, एशेस राख, खाक। रबल क्या है, मलबा क्या है, जब इमारतें गिर जाती हैं किसी वजह से, उनका जो मटेरियल होता है मतलब जो बन जाता है, जो सारा जो है मटेरियल होता है, उसको रबल मलबा बोलते हैं। अब तमाम शहर के सारे घर गिर चुके हैं, ये घर अकेला उधर खड़ा है। दिस वाज द वन हाउस लेफ्ट स्टैंडिंग, ये वाहिद एक घर रह गया है जो कि उधर खड़ा है। इससे हमें अंदाजा होता है कि शायद इस शहर पर कोई आफत, कोई मुसीबत आई हुई हो, कोई जलजला, कोई सैलाब, कुछ और इस तरह का वाक़या हुआ हो जिसकी वजह से जो है ये घर जो है वो सारा शहर जो है वो डैमेज हुआ, लेकिन घर बच गया। एट नाइट
अब फिर रात को क्या होता है, द रूइंड सिटी गेव ऑफ अ रेडियो एक्टिव ग्लो विच कुड बी सीन फॉर माइल्स। अभी रात नहीं है, अभी दिन के 10 बजे ही है, लेकिन ये कह रहे कि रात को ऐसा होता है यूजुअली हर रात को कि वो शहर जो है, जो तबाहाल शहर है, वो एक रेडियो एक्टिव चमक जो है वो देता है, जो कि बहुत दूर तक देखी जा सकती है। रेडियो एक्टिव एक वेव्स होती हैं। इससे हमें अंदाजा हुआ कि शहर जो तबाह हुआ है उसमें अभी भी कुछ रेडियो एक्टिव वेव्स हैं। एक्चुअली जो है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो है कोई ज़लज़ला सैलाब नहीं था, बल्कि ये जो है बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं कि शायद हमें इशारे मिलते हैं मुख्तलिफ जगहों से और आगे भी कि शायद इस शहर पर जो है एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया है, इस वजह से जो है इस शहर की ये हालत हुई है। और ये घर क्यों बच गया है, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन सिस्टम इतना ज़बरदस्त था, इसका इंतज़ाम इतना ज़बरदस्त था, आगे आपको मज़ीद पता चलेगा कि ये घर जो है खड़ा रह गया। और उसके घर वाले यहाँ पर के घर वाले कहाँ गए, ये आगे जो है आपको पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। 10:15, अब 10:15 हो गए हैं, सूरज निकल आया है। द गार्डन स्प्रिंकलर्स वेल्ड अप इन गोल्डन फाउंट्स फिलिंग द सॉफ्ट मॉर्निंग एयर विद स्कैटरिंग्स ऑफ ब्राइटनेस। अब क्या हुआ, जब 10:15 हो गए हैं तो खुद ब खुद जो है बाग में एक पाइप्स लगी हुई हैं जिससे जो है पानी निकलता है और मुख्तलिफ जो है वो एक तरह के फुआरे बनाते हैं। गार्डन बाग स्प्रिंकलर एक किस्म का पाइप होता है जिसमें ज़्यादा सुराखें होती हैं और उससे लोग पौधों को पानी देते हैं। विल्ड अब वो जो है गोल गोल घूमने लगते हैं, खुद ही ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। इन गोल्डन फाउंट सुनहरी रंग के फाउंट फुआरों की तरह दिखता है। फिलिंग द सॉफ्ट मॉर्निंग एयर, सुबह की हवा बहुत सॉफ्ट है, नरम है, सारी हवा भर जाती है। विद स्कैटरिंग्स ऑफ ब्राइटनेस, ऐसी रोशनी के, स्कैटरिंग्स का मतलब है मुख्तलिफ जो फैले हुए हिस्से होते हैं, स्प्रेडिंग, मुख्तलिफ टुकड़े, ऐसा लगा जैसे रोशनी के टुकड़े फैले हुए हों। ये क्यों, क्योंकि जब सूरज निकलता है वहां से जो है फुआरों में पानी बहता है तो बहुत खूबसूरत नजर आता है। द वाटर पेल्टेड विंडो पेन्स, पानी जो है वो ना सिर्फ बाग में बल्कि बाहर की जो खिड़कियां हैं उस खिड़कियों पर भी जाता है। पानी जो है खिड़कियों के शीशों से टकराता है। रनिंग डाउन द चार्ड वेस्ट साइड वेयर द हाउस हैड बीन बर्न्ड इवनली फ्री ऑफ इट्स वाइट पेंट। अब क्या हुआ, पानी कहाँ बहता है, उस घर के जो वेस्ट साइड है, जो मगरबी हिस्सा है, उस पर जो है मगरबी दीवार पर जो है तमाम दीवार हो की खिड़की जो भी थी उस पर भी जो है पानी बहता है। चार्ड वेस्ट साइड, चार्ड क्या होता है, चार्ड होता है वो जगह जो कि जल चुकी हो और जो कि बिल्कुल ब्लैक हो चुकी हो। वेयर द हाउस हैड बीन बर्न्ड, वहां पर जो है वो शहर जो था वो जल चुका था। सॉरी, शहर नहीं, वो जो मगरबी हिस्सा था, घर का मगरबी हिस्सा, वो जल चुका था। इवनली फ्री ऑफ इट्स वाइट पेंट, वो जो वेस्ट साइड की जो वेस्ट दीवार आप समझ लें उस घर की, वो मुकम्मल जो है उसकी वाइट पेंट से जो है खाली हो गई थी। इवनली मुकम्मल तौर पर फ्री, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था उसका वाइट पेंट। आप फर्ज करें कि घर के बाहर जो है तमाम दीवारों पर वाइट पेंट हुआ है, लेकिन जो मगरबी दीवार है वो बिल्कुल ब्लैक होकर कोयला हो चुकी है। द इंटायर वेस्ट फेस ऑफ द हाउस वॉज ब्लैक, घर का जो तमाम मगरबी हिस्सा था वो बिल्कुल काला था। सेफ फॉर 5 प्लेसेस, सिवाय 5 जगहों के। सेफ का मतलब एक्सेप्ट, सिवाय। हेयर द still out in paint of a man moving alone, वो अब जो है जरा जहन में आप तस्वर करें कि दीवार है, ठीक है, वो उस पर वाइट पेंट था लेकिन वो जो है जल गया किसी वजह से, वो सारा ब्लैक हो गया। दीवार सारी ब्लैक है लेकिन उस पर जो है 2-3 शक्लें वाइट कलर की हैं। क्यों, ये आपको मैं समझाती हूँ। मतलब एक आदमी जो था वो इस तरह खड़ा था, ठीक है, जब वो एटॉमिक बम वहां पर गिरा, वो वेव्स जो है उस आदमी से टकराई और जो है बाकी वेव दीवार पे चली गई। जब उस आदमी से वो वेव्स टकराई, वो आदमी जो है वहां पर खत्म हो गया और वो जो है दीवार बच गई। वो जहाँ पे खड़ा था उस दीवार पर जो है वो वेव्स नहीं गई, तो इसलिए उस दीवार पर वो वाइट हिस्सा रह गया जहाँ पर वो आदमी जला था और उसने वो वेव्स जो है दीवार तक पहुंचने से बचाई थी। आप होप कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। दीवार बिल्कुल ब्लैक थी लेकिन उसमें जो वाइट पेंट रह गया था वो एक आदमी का आउटलाइन था, उससे पता चलता था कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा था। Here the silhouette, सिलहाउट का मतलब आउटलाइन, खद्दोहाल, जो बाहर का एक नक्शा होता है। तो वाइट पेंट किस चीज़ का रह गया था? इन पेंट ऑफ अ मैन मूविंग अ लॉन, वो एक शख्स था जो कि लॉन की जो है वो कटिंग कर रहा था उस मशीन से, वो नीचे झुका हुआ था मशीन पर और वो वाइट पेंट उस जगह पर रह गया था क्योंकि वेव्स उससे टकराई थी और दीवार का पेंट बच गया था। Here as in a photograph, a woman bent to pick flowers, फिर साथ में जो थी एक और जगह भी पेंट रह गया था, वो एक औरत का जो है नजर आ रहा था कि यहाँ शायद यहाँ पर एक औरत होगी जो कि नीचे झुकी हुई थी फूल जो है तोड़ने के लिए। स्टिल फार्दर ओवर, मजीद आगे, देयर इमेजेस बर्न ऑन वुड इन वन टाइटैनिक इंस्टेंट, उसकी पीछे जो थी
वुड पर जो है इनके इमेजेस जो है वो जल चुके थे। इन वन टाइटैनिक इंस्टेंट, एक लम्हे में ही, क्योंकि जाहिर है ये जो एटॉमिक बॉम्ब होता है ये एक लम्हे में सब कुछ तबाह कर देता है, एक लम्हे में वो जले थे। लेकिन वो लम्हा टाइटैनिक था, बहुत बड़ा लम्हा था। स्मॉल बॉय, क्या नजर आता है, एक छोटे बॉय, उसका पैंट रह गया था। हंग्स फ्लंग इनटू द एयर, जिसके हवा जो थे ऊपर, उसके हाथ जो है ऊपर हवा में उठे हुए थे। हायर अप, द इमेज ऑफ अ थ्रोन बॉल, क्यों उठे हुए थे, क्योंकि उसने जो है एक बॉल फेंकी थी। द इमेज ऑफ अ थ्रोन बॉल, और उस जो बॉल जहां पर फेंकी थी वहां पर भी जो है वाइट जो है पेंट रह गया था दीवार पर। एंड ऑपोजिट हिम अ गर्ल, और उस लड़के के ऑपोजिट एक लड़की थी। हैंड्स रेज टू कैच अ बॉल, और उसके लगता था जैसे उसके हाथ ऊपर उठे हुए हों और वो बॉल कैच कर रही हो, विच नेवर केम डाउन, और वो बॉल कभी भी नीचे नहीं आई। जब इस शहर पर बॉम्ब गिरा था, इस घर में एक बंदा लॉन की कटाई कर रहा था, एक औरत जो थी वो पुल तोड़ रही थी, दो बच्चे बॉल के साथ खेल रहे थे, उन्होंने बॉल हवा में उछाली थी। जब वेव्स जो है आई वो इन सब पर टकराई और दीवार जो है और बाकी दीवार पे चली गई, सारी दीवार जल गई। लेकिन इन लोगों से जो वेव्स टकराई वो दीवार तक नहीं पहुंची, उन्होंने इन लोगों को जला दिया, लेकिन वो वेव्स भी वहां पर खत्म हो गई। इसलिए दीवार पर जो है ये वाइट पेंट रह गया। और मैं आपको बताऊं, जापान पर जो है जो बॉम्ब गिराया गया था, आपने सुना होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो इस तरह की जो है पिक्चर्स जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने देखने में, मतलब लोगों ने इस तरह की इमेजेस जो है बहुत ज़्यादा देखी थी। तो बहुत ज़्यादा जो है इस बात का वो है कि जो राइटर ने उसी चीज़ का जिक्र किया है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया है, लेकिन उसने उसी एटॉमिक बम का जिक्र किया है। और ये स्टोरी जो है उस एटॉमिक बम के गिरने के 5 ईयर्स के बाद जो है वो लिखी गई है। और महीना वही है, अगस्त का महीना। अगस्त में वो भी फेंका गया था, वो बॉम्ब भी, और ये बॉम्ब भी, ये स्टोरी भी जो है अगस्त में लिखी गई है, लेकिन 5 ईयर्स का गैप है। तो इसका यही जो है हमें इमेजेस क्लूज मिल रहे हैं कि उसी जो है एटॉमिक बॉम्ब की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि घर के लोग कहाँ थे। घर के लोग जो थे वो उस जो है एटॉमिक बॉम्ब में जल चुके थे। द जेंटल स्प्रिंकलर, द 5 स्पॉट्स ऑफ पेंट, पेंट के जो वो 5 हिस्से थे, स्पॉट का मतलब जगह, 5 जगहों पर पेंट रह गया था। द मैन, द वुमेन, द चिल्ड्रन, द बॉल, एक मर्द, एक औरत, 2 बच्चे और एक बॉल का इमेज जो था वो रह गया था, रिमेन, वो रह गया था। द रेस्ट वाज अ थिन चारकोल लेयर, बाकी तमाम दीवार जो वेस्ट साइड था वो एक पतली सी चारकोल, कोयले की लेयर जो है वो रह गई थी। द जेंटल स्प्रिंकलर रेन फिल्ड द गार्डन विद फॉलिंग लाइट, अब जो है लेकिन वही स्प्रिंकलर जो है वो चल रहा है, उसी पाइप से जो था वो पानी बह रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे रोशनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो। Until this day, how well the house had kept its peace, आज के दिन तक इस घर ने कितने अच्छे तरीके से अपना अमन बरकरार रखा था। How carefully it had inquired, जब भी कोई घर के करीब आता था तो घर उससे पूछता था, इसने खुद को महफूज रखा था। Who goes there? What's the password? And getting no answer from lonely foxes and meaning cats, it had shut up its windows and drawn shades in an old maidenly preoccupation with self-protection which bordered on a mechanical paranoia. अच्छा, जब भी जो है इस घर के करीब अब किसने आना था, क्योंकि ज़ाहिर सारा शहर तो तबाह हो चुका था, लेकिन इस घर के करीब अगर कोई जो है अकेली कोई लोमड़ी वगैरह बच गई थी या कोई कैट्स जो है वो फरियादें करती, इस घर के दरवाजे तक आती थी, तो दरवाज़ा बोलता था, दरवाज़ा उससे पूछता था, हु गोज़ देयर, कौन आया है। व्हाट्स द पासवर्ड, पासवर्ड बताओ, मतलब ये इस घर के लोगों ने पासवर्ड फिक्स किया था, जो भी आता था वो पासवर्ड बोलता था, तब जो है दरवाज़ा अजनबी लोगों को अंदर आने देता था। एंड गेटिंग नो आंसर, और जाहिर है उस घर को कोई जवाब नहीं मिलता था, फ्रॉम लोनली फोक्सेस, तन्हा लोमड़ियों से, इन विनिंग कैट्स, और कैट से जो कि फरियादें करती हुई आती हैं। विनिंग जो है वो कैट्स की या डॉग्स की वो फरियाद करने वाली आवाज़ होती है। इट हैड शट अप इट्स विंडोज एंड ड्रॉन शेड्स, और जब उसको कोई जवाब नहीं मिलता था मतलब इन जानवरों से, तो इधर ये जो घर था वो अपनी खिड़कियाँ मजबूती से बंद कर लेता था। एंड ड्रॉन शेड्स, और पर्दे गिरा देता था। इन एन ओल्ड मेडनली प्री ऑक्यूपेशन, इसने बहुत अच्छा मेटाफर यूज़ किया है कि जिस तरह पुराने ज़माने की लड़कियां होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अपना केयर करती थी और बहुत ज़्यादा खुद को बचा कर रखती थी, इसी तरह ये घर भी किसी को इजाज़त नहीं देता था। ओल्ड पुरानी मेडनली लड़कियां, अनमैरिड गर्ल्स। प्री ऑक्यूपेशन हद से ज़्यादा ख्याल करना, बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद होना। विद सेल्फ प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल ये घर रखता था जिस तरह पुराने ज़माने की लड़कियां रखती थी, इतना ज़्यादा ख्याल। विच बॉर्डर, जो कि करीब चला जाता था, उन्हें मैकेनिकल पैरानोया, जो कि एक मशीन की तरह था और जो कि बिल्कुल जो है इसकी साइकोलॉजिकल बीमारी की तरह, नफ्सियाती बीमार की तरह ये घर अपना ख्याल रखता था और ख़ुद को दूसरों से बचा कर रखता था। पैरानोया इज़ अ साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब स्टेट, एक नफ्सियाती मसला होता है जिसमें बंदा जो है
खुद को दूसरों से अलग थलग करता है, क्योंकि बंदा जो है रियलिटी से दूर हो जाता है। इट क्विवर्ड एट ईच साउंड द हाउस डिड, ये घर हर आवाज के साथ लरसता था। क्विवर्ड लरसना। If a sparrow brushed a window, the shade snapped up. अगर कोई स्पैरो आ जाता था, किसी खिड़की पे बैठ जाता और खिड़की से टच कर होता था, अगर एक चिड़िया भी, the shade snapped up, तो जल्दी से एक साया सा नजर आता था और वो उठ खड़ा होता था। snapped up का मतलब मुदाखलत करना। जिस तरह लोग जो है खेतों में वो एक डमी सी लगाते हैं ना चिड़िया वगैरह को, कौवा वगैरह को भगाने के लिए, इसी तरह इस घर में एक साया सा उठ जाता था और चिड़िया को भी जो है घर को टच करने की इजाजत नहीं थी। The bird started flew off, वो बर्ड जो था वो परेशान हो जाता था और उड़ जाता था। No, not even a bird must touch the house, नहीं, इस घर को टच करने की बर्ड को भी इजाजत नहीं थी। इस घर का सिस्टम ऐसा था, ये बहुत सेंसिटिव था और कोई भी इसके करीब नहीं आ सकता था। अब क्या हुआ, दिन जो है वो जारी है। दिस इज 12 noon, दिन के 12 बज गए। A dog went shivering on the front porch. एक कुत्ता आता है, वो भी वेडिंग कैट्स का जिस तरह था, वो भी फरियादें करता हुआ, कंप्लेंट्स करता हुआ आता है। शिवरिंग, वो लरस रहा है। ऑन द फ्रंट पोर्च, वो सामने के हिस्से में घर में आता है। द फ्रंट डोर रिकॉग्नाइज द डॉग वॉइस इन ओपन, यहाँ पर फ्रंट डोर ने उससे पासवर्ड नहीं पूछा, क्योंकि उसने कुत्ते की आवाज, डॉग की आवाज पहचान ली थी। रिकॉग्नाइज, पहचान लेना। इन ओपन, और सामने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। द डॉग वॉज ह्यूज एंड फ्लैशी but now gone to bone and covered with sores, moved in and through the house tracking mud. उसने उसकी आवाज़ पहचान ली। इसका मतलब ये है कि डॉग जो है इस घर का रहने वाला था और दरवाजा उसकी आवाज़ अच्छी तरह पहचानता था। ये कुत्ता कैसे था? once huge and fleshy, पहले ये बहुत बड़ा था और फ्लैशी था, बहुत ज़्यादा गोश्त था, मोटा ताज़ा था। बट नाउ गोन टू बोन, लेकिन अब इसकी हड्डियां तक नजर आती थी। एंड कवर्ड विथ सोर्स, और उस कुत्ते के जिस्म जो था वो अल्सर से भरा हुआ था। सोर्स अल्सर, जख्मों से भरा हुआ था। मूव्ड इन एंड थ्रू द हाउस, ये घर के अंदर आया और घर के पूरे घर में फिरता रहा। ट्रैकिंग मड, और उसके पीछे जो है कीचड़ की एक लाइन सी बनती रही, क्योंकि वो बाहर जो है गंदगी थी, जहां पर वो चलता था पीछे से जो है कीचड़ की ट्रैक सा बन जाता था, लाइन सा बन जाता था। Behind it whirred angry mice, angry at having to pick up mud, angry at the inconvenience. और जहां से वो कुत्ता गुजरता था, क्योंकि वो गंद फैलाता था, तो वहाँ जो रोबोट्स माइस थे उनको पता चल जाता था, जो सफाई करने के लिए मशीनें थी, उसके पीछे पीछे जाकर वो कीचड़ उठाती थी और वो वाइब्रेट करती थी। वेल्ट का मतलब है वाइब्रेटिंग और बजिंग साउंड, क्योंकि ज़ाहिर है वो मशीन थी, वो ऑन हो जाती थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा दिखाई देता था जैसे वो माइस जो थी वो गुस्से में थी, क्योंकि जो है उनको गंद साफ करना पड़ा। एंग्री एट इनकन्वीनियंस, अपनी बेसहूलती पर, अपनी तकलीफ पर शायद वो गुस्से में थी। ऐसे नहीं था, लेकिन ये जस्ट जो है स्टोरी में एक खूबसूरती ला रहे हैं कि जब वो गन छोड़ रहा था तो पीछे पीछे माइस गुस्से में उनके पीछे जा रही थी और सफाई कर रही थी। मतलब वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट मशीनें थी सफाई की। For not a leaf fragment blew under the door, but what wall panels flipped open and the copper scrap rats flashed swiftly out. अच्छा, इस घर में दीवारें थी, उसमें पैनल्स थे। पैनल्स का मतलब वो डिविजन्स थी, वो हिस्से थे, वो खुल जाते थे। वॉल पैनल्स, दीवारें जो है वो खुल जाती थी, वहां से जो है ये माइस निकलती थी, सफाई करती थी और दोबारा इन वॉल पैनल्स में वापस चली जाती थी। कहते हैं कि अगर एक पत्ते का छोटा सा टुकड़ा भी दरवाजे के नीचे से आ जाता था तो फौरन ही दरवाजा खुल जाता था, पैनल्स दीवार के पैनल्स खुल जाते थे, चूहे जो है वो बाहर निकलते थे और जल्दी से सफाई कर लेते थे। फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि नॉट ए लीफ फ्रेगमेंट, अगर लीफ का एक टुकड़ा भी ब्लू अंडर द डोर, दरवाजे के नीचे आ जाता था, बट व्हाट द वॉल पैनल्स फ्लिप्ड ओपन, तो जल्दी से जो दीवार के पैनल्स थे वो खुल जाते थे। एंड द कॉपर स्क्रैप रैट्स, और जो सफाई करने वाली रैट्स थी वो जल्दी से जो कॉपर की बनी हुई थी फ्लैश्ड स्विफ्टली आउट, जल्दी से बाहर निकलती थी। The offending dust, hair or paper seized in miniature steel jaws was raised back to the burrows. क्या होता था अगर कोई offending dust, कोई डस्ट होती थी, offending मतलब इरिटेटिंग, तंग करने वाली कोई डस्ट होती थी, हेयर बाल होता था और पेपर या कागज होता था। सीज इन मिनिएचर स्टील जॉज, वो जो चूहे होते थे वो उनको पकड़ लेते थे। सीज का मतलब पकड़ लेना, मिनिएचर स्मॉल, वो छोटी सी स्टील के जो उनके जबड़े थे, जॉस थे, जल्दी से वो गन उसमें पकड़ लेते थे। वाज रेस्ड बैक टू द बरोज, और जल्दी से वो सारा गन जो था वो बरोज में ले जाते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो गन उन दीवारों से जाता कहाँ था, ये अभी हमें बताया गया है। देयर डाउन ट्यूब विच फेड इनटू द सेलर, उन दीवारों में ऐसा सिस्टम था कि नीचे पाइप लगे हुए थे, ट्यूब्स, पाइप्स, मतलब वो सारा गन जो है वो उन पाइप्स में डालते थे। विच फेड इनटू द सेलर, और वो सारे पाइप जो है वो सारा गन लेकर सेलर में लेकर जाते थे। सेलर जो है
तहखाने का एक बहुत बड़ा स्टोर रूम समझ लिया, नीचे तहखाने में एक बहुत बड़ा स्टोर रूम, सेलर आप एक छोटा सा कमरा समझ ले, तो सारा गन सेलर में चला जाता था। इट वॉज ड्रॉप्ड इन टू द साइंग वेंट ऑफ द इंसिनरेटर विच सेट लाइक इविल बॉल इन अ डार्क कॉर्नर। वहां पर जो था सेलर, जो बहुत बड़ा स्टोर रूम था, इसमें बहुत बड़ी मशीन लगी हुई थी जो कि गंदगी को जलाती थी। ठीक है, साइंग वेंट, साइंग आवाज निकालना, वेंट ओपनिंग, ओपनिंग दरवाजा, खुला रास्ता। ठीक है, इंसिनरेटर इज अ मशीन विच बर्न्स वेस्ट, वो मशीन जिससे तमाम गंदगी जलती थी। विच सेट लाइक इविल बॉल इन अ डार्क कॉर्नर, बॉल जो है डेमन को कहते हैं, डेमन शैतान, इविल एक बुरा शैतान, इन अ डार्क कॉर्नर जस्ट एक सिमिली है। ठीक है, ये हमें बता रहे हैं कि सारा गन जो है, जो जहाँ से भी दीवारों वगैरह में पाइप्स के जरिए तहखाने में आता था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन थी इंसिनरेटर, सारा गन इंसिनरेटर में जाता था। वो क्या करता था, आवाज़ें निकालता था, उसका डायरेक्ट में एक मुंह था, अपने रास्ते से सारा गन उस मुंह के रास्ते जो है उस मशीन में जाता था। वो मशीन इतनी खौफनाक थी जैसे कि कोई जो है शैतान हो, जो कि तन्हा जो है कॉर्नर में, तारीक कॉर्नर में बैठा हुआ हो, क्योंकि जाहिर है वो जो है बेसमेंट था, तहखाना था, तो वहाँ पर अंधेरा था। अच्छा जी, यहाँ आगे जो है इसको करते हैं, द डॉग रेन अपस्टेयर्स। डॉग जो था अब वो पूरे घर में फिर रहा है, वो ऊपर चला जाता है, हिस्टेरिकली येल्पिंग एट ईच डोर, वो हर दरवाजे पर जाकर चिल्लाता है, चीखता है, हिस्टेरिकली मैडली, पागलपन, पागलों की तरह। क्यों? क्योंकि वो घर के लोगों को ढूंढ रहा है। ये यहाँ पर जो है इन घर के लोगों के साथ रहता था, लेकिन ये किसी तरह बच गया है, बच तो गया है लेकिन बहुत जख्मी है, अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है, घर वालों को ढूंढ रहा है। येल्पिंग एट ईच डोर, पागलों की तरह हर पागलों की तरह हर दरवाजे पर जाकर चीखता है। एट लास्ट रियलाइजिंग, आखिरकार उसे एहसास होता है, एज द हाउस रियलाइज, जिस तरह उस घर को भी एहसास था, इट ओनली साइलेंस वाज हियर, कि उस घर में अब सिर्फ खामोशी ही रह गई थी। इट स्निफ्ड द एयर, वो कुत्ता जो है हवा में सूंघता है, एंड स्क्रैच्ड द किचन डोर, और जो है किचन के दरवाजे पर जो है वो जो क्लॉज होते हैं, जो उसके पैरों के जो है नाखून है, क्लॉ पंजा जो है वो किचन के डोर पर मारता है। बिहाइंड द डोर the stove was making pancakes which filled the house with a rich baked odor and the scent of maple syrup. किचन का दरवाजा बंद था, वो किचन के दरवाजे पर स्क्रैच करता है, लेकिन दरवाजा, अब कहते हैं किचन के अंदर क्या हो रहा है, बिहाइंड द डोर, किचन के अंदर क्या है, द स्टोव वाज मेकिंग पैनकेक्स, स्टोव के जो है पैनकेक्स बनाने का टाइम आ गए हैं। वो चूल्हा जो था वो खुद ब खुद पैनकेक्स बना रहा था, क्योंकि इस टाइम इस घर के लोग शायद पैनकेक्स खाना पसंद करते थे। पैनकेक्स इज अ काइंड ऑफ केक, एक किस्म का केक है, which filled the house with a rich baked odor, जिससे तमाम घर में खूबसूरत पकी हुई बेकिंग की खुशबू जो थी वो फैली हुई थी, and the scent of maple syrup, और मेपल सिरप की खुशबू फैली हुई थी। scent भी खुशबू है, मेपल इज अ ट्री, और सिरप जो है खास किस्म का मशरूब, एक ड्रिंक समझ लें। ठीक है, the dog froth at the mouth, कुत्ते के मुंह में जाग आ जाती है। लाइंग एट द डोर, किचन के दरवाजे पर लेट जाता है। स्निफिंग, वो सूंघने की कोशिश करता है। इट्स आईज टर्न्ड टू फायर, उसकी आंखें जो है वो आग की तरफ जाती है। इट रेन वाइडली इन सर्कल्स बाइटिंग एट इट्स टेल, स्पन इन अ फ्रेंजी एंड डाइड, वो कुत्ता जो है वो पागलों की तरह गोल गोल जो है सर्कल्स में घूमता है। बाइटिंग एट इट्स टेल, वो जो है खुद अपनी टेल को जो है काटने की कोशिश करता है। स्पन इन अ फ्रेंजी, पागलपन में, फ्रेंजी में जो है वो घूमता है, एंड डाइड, और गिर जाता है। इट ले इन द पार्लर फॉर एन आवर, वो 1 घंटे तक पार्लर में जो है वो पड़ा रहता है। पार्लर जो है उनका एक कमरा होता है जिसमें वो खाना वगैरह खाते हैं, जो किचन के साथ अटैच्ड होता है। मतलब ये, वो कुत्ता बीमार था, वो वेव्स उस एटॉमिक बॉम्ब की उसको भी लगी थी, लेकिन शायद वो ऐसी जगह पे था जहाँ पर उसको ज़्यादा, वो फौरन नहीं मरा था। वो आया, उसने घर के लोगों को ढूंढा, चीखा चिल्लाया, कोई नहीं था जो उसकी मदद करता, और वो भी आखिरकार वहाँ पर मर गया। 1 घंटे तक जो था वो वहाँ पर जो था वो पड़ा रहा। 12 o'clock sang a voice, फिर 12 बज गए। 1 घंटे तक उसकी डेड बॉडी उधर पड़ी थी। ठीक है, delicately sensing decay at last, the regiments of mice hummed out as softly as blown grey leaves in electric wind. अब क्या हुआ, वो 1 घंटे तक पड़ा रहा, वो जो है आखिरकार माइस को पता चल गया, उनको एहसास हो गया, वो जो सफाई करने वाली छोटी छोटी मशीनें थी, कि ये जो है ही इज़ नॉट लाइक लिविंग एनी मोर, ये गन बन गया है, तो डेड बॉडी है, ये वेस्ट मटेरियल बन गया है। और वो निकल आए और खामोशी से उसको जो है हटा लिया। डेलिकेटली, आराम से, नरमी से, सेंसिंग, महसूस करना, डीके
डिस्ट्रक्शन, उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है, ये ख़राब हो रही है। उसकी डेड बॉडी द रेजिमेंट्स ऑफ माइस जो एक फ़ौजी दस्तों की सूरत में, रेजिमेंट्स इज़ द यूनिट ऑफ आर्मी, मतलब फ़ौजी दस्तों की सूरत में हमड आउट आवाज़ें निकालते हुए निकले एज सॉफ्टली, इतनी आराम से, एज ब्लोन ग्रे लीव्स इन इलेक्ट्रिक विंड, जिस तरह जो है पत्ते जो हैं वो उड़ते हैं एक इलेक्ट्रिक विंड में, एक इलेक्ट्रिकल विंड, एक जो एक मसनूई हवा में जिस तरह पत्ते आराम से उड़ते हैं उस तरह जो थे वो भी आराम से उड़े। 2:15 और फिर 2:15 हो गए। द डॉग वाज गॉन, कुत्ता ख़त्म हो चुका था। उन माइस ने बहुत बड़ी सूरत में आकर, बहुत बड़ी तादाद में आकर उस डॉग को वहाँ से ले गए, ट्यूब्स में डाला, नीचे वो इंसिनरेटर में गया। इन द सेलर, नीचे सेलर में, स्टोर रूम में, द इंसिनरेटर ग्लोड सडनली, अचानक ही इंसिनरेटर बहुत ज़्यादा वो चमका, ग्लोड चमक उठा, क्योंकि जो है डॉग की डेड बॉडी इसमें गिर गई है और वो उसको जला रहा है। एंड विल ऑफ स्पार्क्स लीप्ड अप द चिमनी, और चूंकि वो पहले तो थोड़ा थोड़ा गन जाता था, बहुत बड़ी डेड बॉडी थी, बहुत बड़े बड़े शोले जो है वो बुलंद हुए और चिमनी तक गए। एंड द विल ऑफ स्पार्क्स, गोल गोल स्पार्क्स का मतलब शोले, विल गोल गोल घूमना, लीप्ड अप वो ऊपर तक गए, चिमनी। होपफुली आप चिमनी को जानते होंगे, जो धुआं निकालने के लिए जो है एक ट्यूब से लगा होता है जो छत से बाहर जाता है, तो बहुत बड़े बड़े जो है चिमनी तक जो है बहुत जो है लंबे शोले जो है वो बुलंद हुए। यहाँ तक मेरा पार्ट 2 था इस स्टोरी का, क्योंकि जो है मुझे एहसास है कि स्टोरी ज़रा सी मुश्किल है, तो ये आप लोग के रिलैक्स होने के लिए है। अभी तक जितनी भी मीनिंग्स इसमें डिफ़िकल्ट आई हैं वो जो है मैं स्लाइड्स पर शो करती हूँ, आप उसको देख लें, ठीक है। होपफुली आपको जो है इसकी समझ जो है वो आ गई होगी।